प्रिय बंधुओं, मैं महंत सुक्राईनाथ योगी आज हरियाणा के इस महान शहर महान जिले हिसार में हूँ और अपने सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के साथ आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर उपस्थित हूँ। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने अपने यूट्यूब, फेसबुक या तमाम सामाजिक प्लेटफॉर्म पर मुझे आप लोगों के साथ साक्षी बनाया है। प्रिय बंधु, एक विशेष समाचार को लेकर के एक विशेष निवेदन, विनम्र अपील और एक आमंत्रण को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। नारनौंद हिसार का उपमंडल क्षेत्र है और नारनौंद के पास में खेड़ी जालब हमारा तहसील है। खेड़ी जालब में गांव है कोत कलां, कोत खुरद, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, बरसोला, बुडायन, कापड़ो, ऐसे हमारे काफ़ी गांवों का एक संगठनात्मक, सृजनात्मक और विकल्पात्मक एक मंच है। और उस मंच का विशेष साझा आध्यात्मिक नाम श्री दादा कालापीर मठ, और वो एशिया महाद्वीप का, भारतवर्ष का, हरियाणा प्रांत का, हिसार जिले का आई पंथ का प्रमुख मठ और प्रमुख संस्थान है। बंधुओं, आने वाले 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को हमारा मठ संस्थान अपने राष्ट्रीय पौरुष महायोगी दादा कालापीर जी महाराज, एक विचित्र वीर्य के धनी, ज्ञान और विज्ञान के प्रचंड प्रणेता हुए हैं और उन्होंने योग, गोरक्ष योग के साथ साथ नाथ संप्रदाय के वैकल्पिक साधना मार्ग और साधना विधियों के द्वारा समाज को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीयता की अनन्य साधना के साथ साथ आध्यात्मिक गणना में, सामाजिक गणना में और धरातलीय पृष्ठभूमि पर सनातन के बीज अंकुरित कैसे हों, इसके लिए उन्होंने एक बहुत जोरदार अपनी अमिट छाप वहां पर वर्षों पहले छोड़ी। आज उसी अमिट छाप के प्रणेता महायोगी दादा कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष की भांति मनाने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, एक ऐसा संत जिसको लाखों करोड़ों लोग शुभचिंतक के रूप में, श्रद्धा के रूप में, फॉलोवर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, प्रतिवर्ष अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर यज्ञाग्नि प्रचंड करके किमिंटलों शुद्ध देसी घी से वातावरणिक परिमार्जन के लिए भी, आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी और आत्म कल्याण के लिए भी प्रयास हम लोग दिन और रात लग करके 3 दिन तक करते हैं। अब आने वाली 24, 25, 26 फरवरी को एक बार पुनः वह वेला हमारे बीच में आ गई है। उस वेला पर हम लोगों ने विचार किया कि इतना बड़ा संत जो ज्ञान और विज्ञान का प्रणेता रहा है, उसकी संस्तुति, उसकी स्मृति, उसका जन्म जयंती पक्ष भी हमें ज्ञान और विज्ञान के साथ आयोजित करना चाहिए। तो हम लोग उनकी स्मृति में हरियाणा सीईटी की तरफ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ, जो पूरे स्टेट का विद्यार्थी एक टकटकी लगा करके देख रहा है, उन सब विद्यार्थियों के अवलंबन के लिए, उन विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और उन विद्यार्थियों के नवीन संस्करण अपडेट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि भाई हरियाणा की सीईटी परीक्षा जब सरकार ले तो हमारे बच्चे जब वहाँ जा करके बैठें तो उनको कोई किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो, बल्कि हमारे मठ में सीईटी पैटर्न की इस परीक्षा में जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को वहाँ पर एक अनुभव भी प्राप्त होगा। और अनुभव के साथ साथ सीईटी पैटर्न की इस परीक्षा में जो स्टेट का अर्थात हरियाणा गणराज्य राज्य का जो प्रथम विजेता विद्यार्थी होगा, उस विद्यार्थी को हम लोग विजेता पुरस्कार राशि 1,11,000 रुपये, दूसरी 51,000 रुपये, तीसरी 31,000 रुपये और चतुर्थ 11,000, ऐसे होते होते 200 प्लस उत्कृष्ट पुरस्कार राशि हम लोगों ने रखी है। तो मैं कह रहा हूं कि महामुकाबला, ये मैं देख सकता हूं कि कबड्डी, कुश्ती के मैदान में तमाम प्रकार से विद्यार्थी अपनी अपनी कौशल क्षमताओं को विकसित करते हैं। हम लोग कलम से कलम का महामुकाबला लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं कि जब ये कलम चले तब समाज में तमाम नशाखोरी और कुरीतियों के विरुद्ध जितनी भी घटनाएं आज खड़ी होकर के समाज के विरुद्ध जो कार्य कर रही हैं, उन घटनाओं को मुंह की खानी पड़े और कलम क्रांति हो, वैचारिक क्रांति का शंखनाद हो, विचारों में शुद्धता हो और विचारों की शक्ति का सशक्तिकरण हो। तो उसी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम 3 दिन का है। सीईटी पैटर्न परीक्षा, बड़े बड़े इनाम, खाने पीने की सब सुविधाएं, व्यवस्थाएं, आप सब आएंगे, आप लोगों के लिए झूले की व्यवस्थाएं
और मठ प्रांगण के विशेष कार्यक्रम। हाँ पूछिएगा। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह? इस कार्यक्रम में कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करेंगे तो मैं अभी आप सभी यूट्यूबर्स जो मेरे बहन भाई मुझे अभी देख पा रहे हैं, आपको मैं एक लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। आप प्लीज अपने अपने सोशल साइट्स के ऊपर उस लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे तो निःशुल्क बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एज लिमिट भी है? कक्षा 12 से ऊपर का कोई भी विद्यार्थी हो, बिल्कुल ओपन है, कोई एज लिमिट नहीं है। नहीं, कक्षा 12 से ऊपर रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कक्षा 12 से ऊपर ही ठीक रहेगा। मंत्री अगर कोई बाहर से आएंगे तो उनके लिए रास्ता मान लो कैसे रहेगा? कोई अगर आप कोथ आते हैं, अगर आप हिसार से आते हैं तो आप बरवाड़ा होकर के खेड़ी चौपटा आ सकते हैं। अगर आप हिसार से वाया हांसी आते हैं तो हांसी से नारनौन, नारनौन से खेड़ी चौपटा, खेड़ी चौपटा से गैबीनगर, गैबीनगर से नाड़ा, नाड़ा से कोथ। अगर आप कैथल से आते हैं तो कैथल से नरवाना, नरवाना से उचाना, उचाना से खापड़, खापड़ से कोथ। आप जींद से आते हैं तो जींद से आप जुलानी, जुलानी से आप सीधा दरियावाड़ा, दरियावाड़ा से कोथ। या आप अगर खटकड़ टोल प्लाजा से आते हैं तो गांव खटकड़, खटकड़ से बरसोला, बरसोला से कोथ। और चारों ओर के इस प्रकार के रास्ते हैं। मिर्जपुर से भी आप आ सकते हैं और इन सब रास्तों की मदद से आ सकते हैं। सरकारी बसों की सुविधाएं भी हैं, रेलवे आदि की भी सुविधाएं। अगर कोई बच्चे पहले पहुंचेंगे उनके लिए हम मठ के अंदर पहले दिन अगर कोई रुकना चाहे रुकने की व्यवस्था भी देंगे। ये सिर्फ मठ के उससे ही हो रहा है या किसका कोई सहयोगी भी है? देखिए, हम प्रतिवर्ष करते हैं। अब की बार हम इसको बहुत बड़े स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम महायोगी दादा कालापीर मठ संस्थान की ओर से ही प्रतिवर्ष किया जा रहा है और आगे भी प्रतिवर्ष किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में 24 फरवरी को यह कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 3 दिन तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सामाजिक गतिविधियों की उत्कृष्टता के लिए विभिन्न विभिन्न विकल्पों में कार्यक्रम चलते रहेंगे। और 26 फरवरी को नशा मुक्ति अभियान को लेकर के जो मैं गांव गांव में, घर घर में, गले गले में और मोहल्ले मोहल्ले में मठ से लठ लेकर के जो चल रहा हूं, ये मेरी पिछले काफी दिनों की एक योजना रही है और मैंने समाज को जागरूक करने के लिए अपना जीवन दान में दे दिया। बंधुओं, 26 तारीख को हरियाणा नशाखोरी, जिस प्रकार पंजाब को उड़ता पंजाब नशाखोरी ने बना दिया, अब हम हरियाणा को सब मिलकर के प्रयास करें कि उड़ता पंजाब हो वो भी नहीं होना चाहिए तो उड़ता हरियाणा भी नहीं होना चाहिए। पंजाब से कोई कैंसर ट्रेन चले वो भी नहीं चलनी चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले समय में कोई ऐसी विभत्स घटना ना हो कि हरियाणा से भी कोई कैंसर ट्रेन चले। इसके विरुद्ध हम समाज को सामाजिक उदंडता और वितंडाओं से दूर ले जाने के लिए एक बहुत अलग से भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारा गांव आध्यात्मिक है तो खेल कूद की भी धरती है। गांव कोथ दादा कालापीर मठ प्रांगण में निर्माणाधीन दादा कालापीर खेल स्टेडियम में हम लोग एक बहुत बड़ी महाप्रतियोगिता, महामुकाबला शारीरिक गतिविधियों में कबड्डी हरियाणा सर्कल नशा मुक्त कबड्डी प्रतियोगिता का भी हमने आयोजन रखा है। वो 26 फरवरी को योगेश्वर शंकर भगवान के उपलक्ष्य में, महाशिवरात्रि कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, योगेश्वर शंकर के योग दर्शन को अर्थात योग व्यायाम और शारीरिक पुष्टता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को बलिष्ठ और पुष्ट और संस्कृत बनाने के लिए ये इनामी पारस्परिक इस पूरी की पूरी वेला को हम वहां पर गठित कर रहे हैं। उसमें कबड्डी में जो स्टेट का टॉपर जितने भी हमारे खिलाड़ी होगा वो सब वहां आएंगे। उनमें से अगर कोई प्रथमता विजेता रहता है तो 2,61,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय 1,61,000, इसी प्रकार नीचे लाखों और इनाम हमने इसमें रखे और बड़ा शानदार, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ये दोनों ही कार्यक्रम बड़े स्तर पर वहां पर होंगे। तो क्या इस प्रतियोगिता के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन भी रहेगी? इसमें इस पूरी सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता में रूल रेगुलेशन ये है कि एक पंचायत में 3 खिलाड़ी हम बाहर के मिला सकते हैं। दूसरा, एंट्री फीस 500 रुपए कबड्डी की होगी, वो उसी दिन ली जाएगी और नशा आदि करके ना आए, कोई नशा करने वाला खिलाड़ी ना खेले, क्योंकि नशे को घटाना है, बढ़ाना नहीं। हम लोग नशे के खिलाफ लोगों को खेल कूद की ओर आगे कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं, अग्रेसित भी कर रहे हैं और उनको आगे से आगे बढ़ाने का भी हम जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि नशा खत्म हो और जितने भी खेलों में जो नियम होते हैं वो नियम लागू होंगे। नशे की सर बाबा जी आपने बात की तो नशे की बात बता देते। बहुत से युवा जो आज अखाड़े की बात करें, नाथ पंथ की बात करें तो बहुत से जो मैंथ है वे धूम्रपान की बात करेंगे। धूम्रपान काफी युवा जकड़ रहे हैं और गुरु गोरखनाथ का प्रसाद के तौर पर वे आज ले रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए,
मैं समझता हूं कि गोरक्षनाथ जी ने हमें प्रसाद के तौर पर नशा नहीं दिया, बल्कि गोरक्षनाथ जी ने हमें अवसाद के खिलाफ प्रसाद जो दिया वो शास्त्र दिया। आप गोरखवाणी पढ़ेंगे, गोरक्ष पद पढ़ेंगे, गोरक्ष शब्दी पढ़ेंगे, महार्थ मंजरी पढ़ेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे। जब इस प्रकार के शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको इस बात का उन्नयन प्राप्त होगा कि वास्तव में इस समाज के साधकों ने सामाजिक उत्कृष्टता के लिए, विशिष्टता के लिए क्या काम किए। गोरक्षनाथ जी की गोरक्षवाणी इस बात के लिए स्पष्ट उद्घोष करते हुए कहती है, आफू खाए भांगे बसकाए ताम में अक्कल कहाँ से आए, चढ़ता पित्त उतरता बाय तांते गोरक्ष भांगे नसाए। यानी हे दुनिया के लोगों, हे अवधूत लोगों, हे तपस्वियों, हे साधकों, हे जिज्ञासुओं, हे पिपासुओं, मैं गोरक्षनाथ मैं उद्घोष करता हूं कि जो अफीम खाएगा और भांग का भक्षण करेगा उनमें बुद्धि कहां से आएगी। इस प्रकार के लोग जो नशा करेंगे उनके शरीर में कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ, ये बिगड़ते और ऊपर उठते नीचे जाते रहेंगे, तो रोगी हो जाएंगे और भोगी हो जाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए गोरक्षनाथ ने अपने शास्त्रों में नशे के विरुद्ध सामाजिक चेतना को एक तीक्ष्ण प्रहार करते हुए समाज को कहीं ना कहीं एक, मैं कह सकता हूं कि फटकार लगाने का काम किया है। तो गोरक्षनाथ का प्रसाद नशा नहीं, गोरक्षनाथ का प्रसाद कलम क्रांति हो सकती है, गोरक्ष का प्रसाद चिलम क्रांति नहीं है। मंच जी, हरियाणा के अंदर किसी मठ द्वारा ये युवाओं के लिए खेल का और पढ़ाई का शायद पहली प्रतियोगिता इतनी बड़ी। देखिए, हमारे यहाँ तो हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पीछे चल करके देखेंगे तो 1,96,08,53,125 वर्ष पुरातन सनातन राष्ट्र भारत में आप यहाँ की ऋषि परंपरा, योग परंपरा, संत परंपरा, गुरु परंपरा, शिक्षक परंपरा, इनको आप देखेंगे तो इस भगवान वाले ही समाज के शिक्षक बन करके उन्होंने इस कलम की कसौटी को मैं समझता हूं कि स्थापित किया और इस पूरी दुनिया को एक मुट्ठी अन्न के बदले एक मुट्ठी चावल गुरुओं ने अपनी गुरु दीक्षा में लेकर के और बच्चों को पढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूं संत का प्रथम प्राथमिक आचार और आचरण यही है कि वो शिक्षण, प्रशिक्षण और समाज का नियंता बन करके काम करे, और ये हमारी प्राचीनतम परंपरा है। मैंने कोई नई शुरुआत नहीं की। बहन जी, ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इसके माध्यम से आप जो समाज है उसमें शिक्षा का जो स्तर है उसे कैसे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो समाज की सुस्त पड़ी हुई उज्ज्वलता है, उस सुस्ती को हम तोड़ेंगे तो उज्ज्वलता रह जाएगी। और सुस्ती तोड़ने के लिए जो भी मनोबल आज टूट रहे हैं, उन मनोबलों को मनोविकसित करके हमें बड़े स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये भाव पैदा करने हैं कि भाई काश इतने बड़े मंच के ऊपर जहां लाखों लोग उपस्थित थे, फलाना विद्यार्थी आज टॉपर आया, मैं भी इस पुस्तक को मित्र बनाता था, आज मैं भी टॉपर आता। जब ये पुरस्कार की और ये स्पर्धा की भावनाएं प्रत्येक घर तक, प्रत्येक हृदय तक जाएंगी तो ये प्रत्येक हृदय कहीं ना कहीं प्रचंड विचार के लिए तैयार होगा। और जब व्यक्ति का विचार पुनित हो जाता है, चरित्रहीनम न पुनन्ति वेदा, चरित्रहीन व्यक्ति और विद्यार्थी या कोई भी, जिसमें लड़की लड़का कोई भी हो, अगर वो चरित्रहीन हो जाता है तो उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन जो चरित्र आज पवित्र हैं, उनकी सुस्ती को तोड़ने के लिए हम लोग ये विद्या क्रांति और विद्या महोत्सव और विद्या उत्सव और ये वार्षिकोत्सव और जन्मोत्सव और ये जन्म स्मृति के विशिष्ट कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक हृदय के अंदर एक चेतना का संचार हो, प्रत्येक हृदय के अंदर इस बात की उज्ज्वलता का एक आधान हो, और प्रत्येक हृदय इस बात का विचार करे कि भी मैं भी पुस्तक पढ़ूंगा तो मेरे अंदर भी हलचल पैदा होंगी, और जब मेरे अंदर हलचल पैदा होंगी तो मानव जाति का जो संक्षिप्त इतिहास है वो मैं समझता हूं कि अंदर से आतंकिक दृष्टि के साथ ही उत्पन्न होगा। और उसको उत्पन्न करने के लिए शिक्षा रूपी शेरनी का दूध हम जरूर पिला करके सर्वांगीण विकास के लिए उद्घोष करेंगे। और जब तक इस शिक्षा का प्रचार, शेरनी का इस दूध का प्रचार नहीं होगा, तब तक इन मूर्खों गमारों से हम कोई आशा नहीं कर सकते। शिक्षण की इस गतिविधि में, संचार की इस गतिविधि में, आध्यात्म और नवयुग के इस नव विज्ञान के युग में मैं समझता हूं पीछे रहना मतलब भारत का पीछे रहना है। मेरे हिस्से का भारत मैं हूं तो तुम्हारे हिस्से का भारत तुम्हें बनाऊंगा, और तुम्हें बनना पड़ेगा। बिना शिक्षा के कोई गति नहीं है। बिना शिक्षा के हम सब लोगों की गति का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में जब विश्व डेवलप हो रहा है तो भारत को भी तो डेवलप होना है। भारत को भी तो उस कड़ी में जाकर खड़ा होना है जहां आज अमेरिका उद्घोष कर रहा है। तो भारत का प्राचीनतम इतिहास देखें तो हमसे ज्यादा डेवलप, हमसे ज्यादा विकल्प, हमसे ज्यादा संकल्प किसी का नहीं था। तो प्रत्येक हृदय को संकल्पित करके, जिसके संकल्प जिंदा हैं उसके पास विकल्प भी बहुत मिलेंगे। तो इसलिए मैं सबके संकल्पों को जिंदा करूंगा ताकि विकल्प वो अपने आप खोज लें।
भारत जी जो परीक्षा को जज करने के लिए किस स्टाफ वगैरह की मदद ली गई? देखिए, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है। तो परीक्षा को हम लोग सॉफ्टवेयर के द्वारा तुरंत प्रभाव से परिणाम घोषित करने के लिए सहारा लिया है, क्योंकि ये अत्याधुनिक तकनीकी है। और मैं समझता हूं कि उपकरण हमारे संस्करण में हमें लेने चाहिए, और साहस जो है वो जब उपकरण के साथ टच होता है तो उसके परिणाम जल्दी आ सकते हैं। तो हम उसका परिणाम जल्दी लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का हमने सहारा लिया है, जो हर बार लेते हैं और सरकार भी लेती है। सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग OMR सीट को जांच करके उसी दिन परीक्षा का रिजल्ट देते हैं। और स्टेट के जितने टॉपर शिक्षक हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हो, जितने भी नामी ग्रामी और जो ब्रांड हैं, वो आपको सारे के सारे स्टेट के टॉपर शिक्षक वहां पर मिलेंगे। और सारे हरियाणा के शिक्षक मेरा इसमें साथ देंगे। मैं अपीलबद्ध हूं सारे शिक्षकों से कि आइए हम सब मिलकर के शिक्षा की बाढ़ पूरे हरियाणा में खड़ी करें, एक समुद्र खड़ा करें, ताकि उसमें डुबकी लगाई हुई प्रत्येक आत्मा कृण्वन्तो विश्वमार्यम स्वयं श्रेष्ठ बनकर औरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए तैयार हो जाए। जी।